मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ में भगदड़ हुई, 30 लोगों की जान चली गई, अनगिनत लोग घायल हैं। संत लोग काफ़ी इस बात से दुखी हैं और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कई तरह की बातें अब आ रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो भगदड़ हुआ, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सबको पता है, हम सबको ज्ञात है, पूरा भारत जानता है। जब हम जितने भी संत महात्मा, जितने हम सनातनी जब प्रयागराज में आए तो हमें टारगेट किया गया कि गंगा में वही नहाता जो पापी होते हैं। ये भी कहा गया जो ये भूमि है, ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, इसको खाली किया जाए। और जितने भी लोग हैं उन्होंने जो भी उनके मन में आया वो हमारे लिए बोला। और हमने तब भी एक संदेश दिया था, एकता का संदेश दिया था। और हमने पूरे विश्व को आह्वान किया था, आइए महाकुंभ मनाइए, 2025 के साक्षी बने। क्योंकि ऐसा महाकुंभ अब आगे चल के मिलना नहीं है। जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी नहीं मिलेगा, उनसे आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा सौभाग्य है, आओ हम महाकुंभ के साक्षी बने। ज्ञात अज्ञात के पापों का प्रायश्चित होगा और पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। परंतु जितने हमारे विरोधी दल है, विरोधी लोग हैं, जो सनातन विरोधी है, उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है और बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और हमारा मानना था 40 से 50 करोड़ की संख्या में पूरा श्रद्धालु प्रयागराज में आना था। और इनके पेट में दर्द हो गई और इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र करने शुरू किए। लेकिन तब भी हमने यहाँ से एक एकता का संदेश ही हम देते गए। और ये जो भगदड़ मची है, हम खुद दुखी है, जितने संत समाज है, सरकार दुखी है, हम दुखी है। देखिए, सरकार ने पूरा प्रयास किया था और आपने देखा होगा, स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार प्रयागराज में आते हैं। हमारी व्यवस्थाएं कैसी है, कैसे करना, सभी अखाड़ों में जाते हैं, सभी संतों से मिलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा था, तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सीधा मेरे मोबाइल पे आप फ़ोन करो। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप देख रहे हैं जो ये भगदड़ मची है, अचानक क्या होता है, भीड़ आती है। और जब भीड़ आती है, रात का समय है, और हमारा जो मेला कमिश्नर है, मेला DIG है, वो भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हैं। वो बार बार कहते हैं, भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पूरी पुलिस कहती है रुक जाओ, रुक जाओ, पर भीड़ नहीं रुकती है। आपने देखा होगा, ऐसे समय में पुलिस क्या करेगी, डंडा तो चला नहीं सकती है। डंडा चलाएगी तब भी भगदड़ मचेगी। पुलिस ने पूरा प्रयास किया, शासन प्रशासन ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब भीड़ नहीं रुक पाई, उस समय जो वहाँ सोए हुए हमारे जितने श्रद्धालु थे, उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई। जब भीड़ उनके ऊपर चढ़ जाती है तो चलाने की आवाज़ होती है। जब चलाने की आवाज़ आ गई तो उस समय जो भी आपने दुर्घटना देखी वो घट गई। तो अगर साजिश है तो कौन से लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इन्होंने जो है महाकुंभ को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। हमारी जो सनातन परंपरा है, इसको पूरा इन्होंने यही चाहा है कि इतना बड़ा मेला प्रयागराज में ना हो। और आपने देखा होगा, मेरा मानना है इस समय ये प्रयागराज नहीं, एक स्टेट नहीं, पूरी कंट्री है। करीबन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में हो, उसको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अब जांच होने वाली है, जांच बिल्कुल सही ढंग से हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी, बहुत सारे लोग ये हैं कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सही ढंग से नियंत्रण नहीं किया। जो मेला के प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। देखिए, जो अनहोनी होती है वो हो जाती है। अब उसमें मेला प्रशासन को हम दोष देंगे उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी का क्या दोष है, मेला प्रशासन क्या दोष है। सभी ने काम किया, सभी, मैंने खुद देखा है, पूरी रात भर मेला अधिकारी सो नहीं पाते हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर सो नहीं पाते, DIG सोते नहीं है। जब भी हमें कोई दिक्कत आए थे, हम रात को 12 बजे, 1 बजे हमने फ़ोन किया है, मेला अधिकारी ने फ़ोन उठाए, कमिश्नर ने फ़ोन उठाए, पुलिस कमिश्नर ने फ़ोन उठाए। पूरी पुलिस प्रशासन, मैं समझता हूँ 1 महीने से, जब से मेला शुरू हुआ है, इनको सोने का समय नहीं मिला है। अब इन्हें भी हम आरोप लगाएंगे, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जो अनहोनी होनी थी, जो हमारे भाग्य में था, वो हो गया। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये जो अनहोनी हुई है, इसके पीछे कहीं किसी का हाथ तो नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि इस पर जो है जांच हो।
महाराज जी, संत समाज भी काफ़ी दुखी है, आहत है। आप लोगों ने स्नान को भी पहले कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया था। अब जो ये न्यायिक आयोग बनाया गया है जांच से, तो क्या आप लोगों को भरोसा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है। देखिए हमने जो स्नान था, जब हमने देखा कि करोड़ों की संख्या में 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में है, अब हम जुलूस लेकर के निकले अच्छा नहीं था। हमने सोचा हमारा स्नान करना इतना उचित नहीं है, सबसे पहले जो श्रद्धालु घाट पे उनका स्नान हो जाए और कैसे ये भीड़ यहाँ से निकल जाए, इनका स्नान होगा, ये घर वापसी करेंगे और यहाँ पे जो हमारे अखाड़े हैं यहाँ थोड़ा खाली होते जाएंगे। हमने ये प्रयास किया था, परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था, जो हो गया। लेकिन हमें यही कहना है कि जांच होगी और जो भी दोषी होगा सामने आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। तो रपन पुरी महाराज का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये कि षड्यंत्र है, क्योंकि कुंभ के पहले ही बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का बयान दे रहे थे और जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें